तब्दीली सरकार के तीसरे पार्लिमानी साल का आगाज। सदर ममलिकत आरिफ अलवी आज मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। अपोजिशन की जानिब से ऐवान सदर को मुबैना तौर पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाने के इल्जाम पर एहतजाज का इम्कान। कौम एक तरक्की की राह पे चल पड़ी है, इकॉनमी रिवाइव हो गई है और जितनी भी अच्छी खबरें आ रही हैं वो अपोजिशन के लिए बहुत बुरी खबरें हैं। वजीर आजम किसी माफिया को नहीं छोड़ेंगे, वफाकी वज़रा ने खबरदार कर दिया। हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर न्यूज ब्रीफिंग। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं मुस्बत खबरों पर अपोजिशन दुखी है, उनके लिए हर अच्छी खबर बुरी है। मुराद सईद कहते हैं शफाफियत खुद एहतसाबी और मेरिट के लिए कोशा है। वजारत मवासलात ने किफायतशारी मुहिम के जरिए 75 करोड़ रुपए बचाए। ना खाता हूं ना खाने दूंगा, वजीर आजम का यही बयानिया है। फवाद चौधरी कहते हैं पीटीआई का मिशन एहतसाब है। हुकूमत ने अवाम का जो हाल कर दिया, वज़रा को कारकर्दगी बताने की बजाय मुंह छुपाना चाहिए। रहनुमा नून लीग मिफ्ताह इस्माइल ने जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग दी। कहा मैं 5 साल का हिसाब देने के लिए तैयार हूं। वजीर आजम भी अपने दौर की तहकीकात कराएं। ख्वाजा आसिफ ने ट्विटर पर महंगाई के आशारिये दिखाकर कहा नो कमेंट्स। वजीर आजम पाकिस्तान वजीर आला पंजाब के शाना बशाना। आप उस्मान बुज़दार का मौसर दिफा क्यों नहीं करते? असद उमर और शिबली फराज को डांट पिला दी। बेहतरीन प्रोजेक्शन पर फयाजुल हसन चौहान को शाबाशी। न्यूज़ के प्रोग्राम हरफराज में इंकशाफ। बहुत कम लोगों की ऐसी किस्मत होगी कि उनके दुख पर करोड़ों आंखें भीग जाएं और उनकी एक मुस्कुराहट से करोड़ों चेहरे खिल उठें। मरीम नवाज का साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तस्वीर शेयर करते हुए ट्विटर पैगाम। कहा नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए अवाम की उम्मीद है। ये वो मरीज है जो मरने लगा था, कौन लोग हो तुसी? वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द अमल। कहते हैं ये वो लोग हैं जो माल पानी बिजनेस औलाद इलाज लंदन में रखते हैं, हुकूमत पाकिस्तान में करते हैं। चीनी की मिठास में महंगाई की कड़वाहट। हुकूमत शुगर माफिया को लगाम डालने में नाकाम। मुल्क भर में कीमतों में इजाफा जारी। कराची में 100 रुपए फी किलो में फरोख्त। लाहौर में भी कीमत 110 रुपए तक जा पहुंची। अहले कराची के लिए बड़ी खुशखबरी। तहरीक इंसाफ सिंध हुकूमत और MQM आखिरकार एक पेज पर आ ही गए। 3 जमातों की कोऑर्डिनेशन कायम। वफाक और सिंध के 3 नुमाइंदे शामिल। सरबरा कोई नहीं होगा। शहर के 6 शोबों में मिलकर काम करने का फैसला। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने की खबरों पर वजीर आला से नाना करते रहे, मगर कमेटी बन गई। अपने मफाद के लिए फिर एक हो जाएंगे। वही कराची वही गंदा था, गंदा है, गंदा ही रहेगा। तो मुश्किल है। एक जमात हो तो हो सकता है। आर्मी के एक वसीले से हमने देखा कि 3 जमातों की कोलैबोरेशन हुई है और उम्मीद की जा सकती है कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। देखते हैं, दुआ तो है, नहीं तो बेड़ा गर्क तो हो गया है। कमेटियां बनती रहती हैं, मसाइल जूं के तू रहते हैं। कराची के शहरी मायूस, हुक्मरानों पर गुस्सा बरकरार। कहते हैं इस कमेटी से भी कोई उम्मीद नहीं। कौन सी तब्दीली, कैसी तब्दीली? मौजूदा हुकूमत कोई नई हुकूमत नहीं, साबका करप्ट हुक्मरानों का टोला है। जमात इस्लामी का हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मौजूदा हुकूमत को नाकाम तरीन करार दे दिया। कहते हैं वजीर आजम अधूरे मंसूबे का इफ्तिताह करके फख्र कर रहे हैं। वज़रा बैड गवर्नेंस का एतराफ़ कर रहे हैं। हुक्मरान कोरोना की मद में मिलने वाली इमदाद हड़प कर गए। फलस्तीन खुलकर हिमायत करने पर वजीर आजम इमरान खान का मोहतरफ। फलस्तीनी सफीर ने कहा हम पाकिस्तान को अपना दूसरा वतन समझते हैं। उम्मीद है कि आज़ाद रियासत के क़याम तक पाकिस्तान हमारा साथ देगा। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का तमाम अरब ममालिक से 2002 के अरब अमन इक़दाम की पासदारी का मुतालबा। इसराइल अमारात मुआहिदा पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार दे दिया।
मसला फ़लस्तीन हल किए बगैर इसराइल से ताल्लुकात मुमकिन नहीं। सऊदी अरब ने भी फैसला सुना दिया। ईरान का इसराइल अमारात मुआहदे पर सख्त रिएक्शन। इस्लामी मुल्कों पर जोर दिया कि इसराइल और यूएई के हालिया मुआहदे की खुलकर मजम्मत करें। मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद सूडान ने भी फ़लस्तीनियों के कातिल इसराइल के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने की तैयारी कर ली। इस साल के आखिर तक मुआहदा तय पाने का इम्कान सूडान की वजारत खारजा ने भी तस्दीक कर दी। पंजाब में मसाजिद और मज़ारात पर फिल्म और ड्रामे की शूटिंग की तो खैर नहीं। महकमा औकाफ ने पाबंदी लगा दी। किसी भी खातून पर कोई भी सीन अक्स बंद करने की इजाज़त नहीं होगी। दस्तावेजी फिल्म की इजाज़त शोबा मजहबी उमूर की मुशावरत से मशरू। और दरख्तों के पहरे में हसीन नीली झील अपर कचूर, जहां के पुरसकून ठहरे पानी में बोटिंग से हलचल हो तो दिल मचल जाए। मज़ेदार ट्राउट मछली का चटखारा सयाह खाए बिना रह न पाए। स्कर्दू में वाक़े जन्नत के इस टुकड़े की सैर कराएंगे आपको बुलेटिन में। उसके बनिस्बत हम पे डिमांड है कि हम इंसानी हकूक की इम्प्लीमेंटेशन करें। पाकिस्तान ने 7 बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कन्वेंशंस पे दस्तखत किया हुआ है। हम पार्टीज हैं और GSP+ का ये है कि हमें अपने जो फ़राइज़ हैं इन कन्वेंशंस के तहत उनको हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो ये इस वास्ते ह्यूमन राइट्स अब है ये फॉरेन पॉलिसी में, इकोनॉमिक पॉलिसी में, इंटरनेशनल ट्रेड में सेंट्रल हो गया है। और हमारा अप्रोच ये नहीं है सिर्फ सोशल वेलफेयर बेस्ड कि कोई गरीब है तो उसकी आप इमदाद कर दें। नहीं, हमारा है राइट्स बेस्ड अप्रोच, यानी कि आप हर शहरी का हक है, उसको आइन में हक दिया गया है और वो हक हमने एज ए हुकूमत उनको देना है। ये फर्ज हमारा बनता है, ये कोई हम उनके लिए फेवर नहीं कर रहे। तो हमारी मिनिस्ट्री का राइट्स बेस्ड अप्रोच है। अब इस सिलसिले में मैं फटाफट आपको बताती चलूं कि जो कवानीन हमने इम्प्लीमेंट किए, और मैं ये भी बता दूं कई हमारे कवानीन पार्लियामान की ह्यूमन राइट्स स्टैंडिंग कमिटीज में काफी अरसे से अटके हुए हैं। हमारा डिसेबिलिटीज बिल अब जॉइंट सेशन में जाएगा क्योंकि सेनेट की ह्यूमन राइट्स कमेटी ने इतना डिले कर दिया कि वो टाइम पीरियड जो होता है वो गुजर गया। तो ये अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो सियासत खेली जाती है इंसानी हकूक की ऑपोजिशन की तरफ से, इससे बहुत से नुकसान हमें होते हैं। हमें क्या कौम को होते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि शहरियों के पास उनके जो हुकूक उनको मिलने चाहिए वो डिले होते जाते हैं, नहीं मिलते। जब कवानीन जो ऑलरेडी हो गए, ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स और रिकवरी एक्ट हो गया, हमने लीगल एड और जस्टिस अथॉरिटी एक्ट बना दिया है, उसकी अथॉरिटी बन गई है, उसकी नोटिफिकेशन होने वाली है। हर शहरी जो कि जिसके पास फंड्स नहीं है उनको हुकूमत की तरफ से लीगल एड और असिस्टेंस मिलेगी, ये ऑलरेडी बन चुका है। फिर हम समझते हैं हमने एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट की है जिसको मैं समझती हूँ मीडिया ने इतना फोकस नहीं किया, वो ये है कि पहली दफा चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर को प्रोस्क्राइब किया गया है। ये अमेंडमेंट हमने डाली है पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल में।